अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए जो टॉपिक बताने जा रही हूँ, जिस मर्ज़ के ऊपर हम बात करेंगे, वो एक ऐसा मर्ज़ है, इंतहाई हमारे जिस्म का वो नाजुक हिस्सा है जिसके ऊपर हम बात करेंगे। दोस्तों आँख का मतलब है कि आँख के अमराज के हिसाब से मैं आपको बताऊं कि आँख का मतलब मैं आपको कहने का ये है कि उसमें कौन सी आपने मेडिसिन्स लेनी है। तो वो कौन सा ऐसा मर्ज़ है कि जिसको आप डिटेल करेंगे अगर मेरे साथ या मेरी वीडियो को गौर से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपके साथ या किसी के साथ फैमिली में क्या मसला है। तो आप मेरी इस वीडियो को देखकर अपने उस मसले से जान भी छुड़ा सकते हैं और आपकी जो भी अलामात और कमज़ोरियाँ उस मर्ज़ की वजह से आपकी बॉडी में आ चुकी हैं तो आप उनको भी ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारा टॉपिक आज का ये है आँख के अमराज के हवाले से ग्लोकोमा का मर्ज़ ऐसा है कि जिसे हम उर्दू में कहते हैं काला मोतिया। काला मोतिया एक ऐसा मर्ज़ है कि जो मेजॉरिटी घरों में देखने को मिलता है, ख़ास करके ये बड़ी उम्र के अफराद में बहुत ज़्यादा होता है। और बड़ी उम्र के अफराद का होने का मसला ये है कि वो तमाम उम्र में वो इन चीज़ों को, छोटी छोटी बातों को इग्नोर करते रहते हैं। आज नज़र कमज़ोर हो गई, आज चश्मा लगा लिया, आज 1 साल 1.5 साल बाद फिर नंबर बढ़ गया, फिर चश्मा लगा लिया। तो उनको असल कहानी पता ही नहीं होती है। हमेशा मैं आप लोगों को ये बात बताती हूँ कि हमेशा आई कंसल्टेंट से, जिससे आप अपना करीब का चश्मा बनवाते हैं, नज़र चेक करवाते हैं, उनसे अब मज़ीद डिटेल भी किया करें, चेकअप अंदरूनी आँख का भी करवाया करें। कौन सा ऐसा इन्फेक्शन है कि जो कि काला मोतिया आपको एंड में जाकर हो जाता है। आप सिर्फ नज़र के चश्मे के ऊपर ही गौर करते रहते हैं। तो दोस्तों ये जो मर्ज़ है किन लोगों में होता है, ये बाय बर्थ भी होता है, छोटे छोटे बच्चों को भी हो जाता है। तो जिसकी वजह से उनके पेरेंट्स परेशान होते हैं। मुझसे कुछ लोगों ने भी इस तरह कहा है कि आप इसकी डिटेल वीडियो बनाएं। तो दोस्तों डिटेल वीडियो बनाने के लिए भी मैं भी टाइम निकाल नहीं पा रही थी, तो मैंने कहा मैं छोटी सी आपको बात मर्ज़ को बताते हुए मेडिसिन को क्लियर कर दूं, क्योंकि जो लोग परेशान होते हैं मैं चाहती हूँ कि वो जल्द अज जल्द इस मर्ज़ से छुटकारा हासिल करें और होम्योपैथिक मेडिसिन्स को लेने शुरू कर दें। अगर वो लोग एलोपैथिक मेडिसिन्स को ले रहे हैं तो बेशक वो भी लेते रहें, मगर साथ में आपको पता है होम्योपैथिक मेडिसिन जब वो लेंगे आँख के मर्ज़ के हवाले से तो उनके मर्ज़ को वो ख़त्म करती जाएगी धीरे धीरे और क्योर करेगी उनके अंदर जो चीज़ इन्फेक्टेड होती जा रही है और जिसकी वजह से उनके जिस्म को हिस्सा ज़ाया होने से बच जाए। तो वो दवाई लेंगे होम्योपैथिक तो उनको बहुत अच्छे इसके रिज़ल्ट्स मिलेंगे। तो दोस्तों ग्लूकोमा है क्या। अब जैसे दोस्तों आपने सुना होगा कि हमारे बॉडी का जैसे टेम्परेचर जब बहुत ज़्यादा उस पर चला जाता है, जैसे आपने सुना होगा बीपी हाई हो गया। बीपी हाई हो गया, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आप कहते हैं कि मेरे सर में दर्द है, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे जैसे मेरा सर पूरा घूम रहा है, सर में दर्द रह रहा है। तो डॉक्टर्स आपको कहते हैं कि अपना बीपी चेक कर लें। तो जैसे ब्लड प्रेशर का भी प्रेशर चेक करना होता है ना, तो इसी तरह आँखों का भी ये ग्लूकोमा क्या चीज़ है, इसके अंदर भी आँखों का प्रेशर के हिसाब से ये मर्ज़ है कि आँख में जो प्रेशर आपके नॉर्मली जो एक होता है वो प्रेशर आपका कम होने लगता है। वो आँखों के अंदर यूँ समझ लें कि आँखों के अंदर हमारे कॉर्निया और लेंस के दरमियान एक फ्लूइड सा होता है। वो फ्लूइड ऐसा होता है कि वो फ्लूइड बिल्कुल अपने जो नॉर्मल बैलेंस पे जब काम करता है तो आँख हमारी बिल्कुल ठीक रहती है। तो जब हमारी आई ऑप्टिक आई एक नर्व ऑप्टिक होती है, हमारी ऑप्टिक नर्व होती है, तो उसको जब इन्फेक्शन का सामना होता है किसी भी वजह से, बहुत सारे मसाइल होते हैं कि एलर्जी हो गई, किसी भी इन्फेक्शन होने की सूरत में, नज़र की कमज़ोरी की सूरत में, वो इन्फेक्शन जब बढ़ने लगता है तो फ्लूइड आप कमज़ोर हो, वो फ्लूइड बहुत कम होने लगता है और धीरे धीरे इन्फेक्शन अपनी जगह बना लेता है। तो जब इन्फेक्शन को इतना ज़्यादा जगह मिलने लगती है तो फ्लूइड जो है खुद ब खुद अपना बैलेंस नहीं रख पाता, तो आँख के अंदर काला मोतिया बनना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से नज़र सबसे पहले कमज़ोर होती है। फिर आँखों की जो वो है हमारी वो जो रोशनी है वो धीरे धीरे इतनी कमज़ोर हो जाती है कि वो धुंधलापन नज़र आने लगता है और धीरे धीरे बंदा जो है ब्लाइंडनेस की तरफ चला जाता है, अंधेपन की तरफ चले जाता है। तो ये एक इंतहाई अफसोसनाक बात है कि बंदा जानते बुझते हुए समझते हुए भी मर्ज़ को ना समझे और डॉक्टर्स की दवाइयाँ ले लेके खाते रहें। तो आपको पता है कि एलोपैथिक दवाइयाँ इस काम के ऊपर नहीं होती हैं। होम्योपैथिक दवाइयाँ आपको पता है किस कदर काम करती हैं और किस तरह काम कर रही होती हैं। तो ये मैं आपको बता दूं कि इसमें मेडिसिन में कौन कौन सी दवाएँ आपको जो है देनी है मुझे, और मुझे बतानी है उनकी पोटेंसी, वो चाहे बच्चों के लिए हो चाहे बड़ों के लिए हो। मगर ये कि मर्ज़ को देखते हुए दवाओं की पोटेंसी को मुंतखब किया जाता है। अब जो पेशेंट हमारे पास आते हैं हम तो उनको देख के बता देते हैं कि कितनी पोटेंसी देनी है, मगर जो लोग मुझसे मैसेज में बात कर रहे होते हैं या कमेंट सेक्शन में पूछ रहे होते हैं तो वो अब
किस तरह कांटेक्ट करें वो ये मेरी वीडियो देखकर अपने बच्चों को या घर वालों को पोटेंसीज में दे सकते हैं, जो मैं आपको नाम बता रही हूँ। तो चलिए बात करते हैं कि होम्योपैथिक इसमें मेडिसिन कौन कौन सी हैं। आपने मेरा फाइसोस्टिग्मा का भी लिंक देख लिया होगा, वो भी दवाई इन्हीं चीज़ों के लिए है। सारे आपके जो आँखों के तमाम अमराज हैं उनसे मुतालिक वो दवाई है, बिल्कुल ज़बरदस्त दवाई, वो भी यूज़ करवाएं। बाकी फॉस्फोरस 30 पोटेंसी में, मगर ये कि धीरे धीरे दवा की पोटेंसी को बढ़ाना पड़ता है। कुछ अर्सा डॉक्टर्स देख कर चेक करके आपको बता देंगे कि अब 200 पोटेंसी पे ले आए, मगर ये कि स्टार्ट में आपको किस तरह लेना है, 30 पोटेंसी से ही स्टार्ट लेना है आपने। और इसकी एक दवा बहुत बेहतरीन है जेल्सीमियम। जेल्सीमियम दवा जो है बहुत बेहतरीन काम करती है, आपकी नर्व्स के ऊपर जाकर काम करती है। आँखों के जो नर्व्स होंगे मतलब जो इन्फेक्टेड हो चुके होंगे, जेल्सीमियम उनके ऊपर काम करेगी। तो ये 3 दवाएं मैंने आपको बताई हैं, बहुत बेहतरीन है। और सिनेरेरिया मार्टीमा जो है इसमें विदाउट अल्कोहल आपने डालनी है आँख के अंदर। ये ड्रॉप्स हैं आँखों के, तो ये मैं आपको इसके ऊपर अलग से एक वीडियो भी बनाऊंगी फिर डिटेल में। तो अभी मैंने वो एक मेरे कमेंट सेक्शन में उन्होंने मैसेज किया हुआ था मुझे, तो उनके लिए मैंने जल्दी जल्दी ये वीडियो बनाई है ताकि उनको मेडिसिन मिले और वो अपनी बेबी को इलाज के लिए शुरू कर दें, कि ताकि उनको जो है ये मेडिसिन बिल्कुल उनको मतलब उनको देने शुरू करें और उनकी बच्ची सेहतयाबी की तरफ आ जाए। तो वो दिन में 3 बार देनी है, 2-2 कतरे करके आपने देनी है। इसमें से 2 दवाएं फ़िलहाल मुंतखब कर लें आप, ठीक है, मर्ज़ को देखते हुए। नहीं तो अपने किसी करीबी होम्योपैथ से आप ज़रूर पूछ लीजिए, वरना मैंने तो आपको बता दी हैं, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। रुखसाना गोंदल को इजाज़त दीजिए। मेरे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।